नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र की एक ऐसी जाने मानी हस्ती जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जी को जीतू के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या उद्देश्य है अब इनका। जितेंद्र जी, आज एक ऐसा खास दिन है आपके लिए भी, आपकी यादों में बसी आपकी धर्मपत्नी, 1 साल हुआ है उनको गुजरे हुए, क्या कहेंगे आप? आज उनकी प्रथम में पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और मेरा सोच और उद्देश्य एक्चुअल में उनको मैं बचा नहीं पाया क्योंकि उनको 1 साल 2 साल पहले कैंसर हो गया था। काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया, पर उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उनको मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ। तो मैंने एक ट्रस्ट बनाया है उनके नाम से। ट्रस्ट का नाम है मीना देवी मेमोरियल ट्रस्ट डवानी। उस ट्रस्ट के माध्यम से गरीब बच्चियों की शादियाँ मैं मेरे जन्मभूमि डवानी के आसपास के गाँव में या मेरी तहसील में मैं करूँगा। और ये सोच भी उन्हीं की कहीं ना कहीं सोच के आसपास ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, मेरे रियल सिस्टर नहीं है और मेरे बेटी भी नहीं है। तो जब कोई अपने त्यौहार आते हैं गांव में, जैसे तीज का, रक्षाबंधन का, संक्रांत का, तो बहन बेटी को जो कज़न सिस्टर्स हैं, बुआजी हैं, उनको बुलाना, और जैसे घर पे आती थी तो वो मेरे से पूछती थी क्या इनका लेन देन करना है। तो मैं उनको जैसे बोलता कि भाई 2100 रुपये दे दो आप, और जो तिल तागा देते हैं, अपना सूट वूट देते हैं, वो दे दो। तो उनका मन होता था, वो मेरे से पूछती थी फिर कि 2100 की जगह 5100 दे दूँ क्या। तो उनका ये मन होता था कि बहन बेटी के जो हम देते हैं उससे धर्म पुण्य होता है। तो उसी सोच को मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप उनकी सोच को जिंदा रखना चाहते हैं। परिवार तक वो ऐसा करती थी कि आप 2100 सोचते थे, वो 5100 सोचती थी, लेकिन अब आपने एक ध्येय बनाया, एक सोच बनाई है कि मैं गरीब बच्चियों की शादी करूं। जितेंद्र जी, लोग अक्सर जो ट्रस्ट बनाते हैं उसको राजनीतिक रूप दे देते हैं। लोग आपके बारे में भी चर्चा करेंगे, भाई धन बल के हिसाब से अगर ये ट्रस्ट बनाते हैं तो हो सकता है राजनीतिक करना इनका उद्देश्य हो सकता है लोग सोचेंगे, और आप भी सोच रहे हो, आप अपनी जगह भी ठीक हो, लोग भी ठीक हैं। कहने को तो आज मैं कह भी दूंगा कि भाई नहीं, मैं राजनीतिक नहीं करना चाहता इस चीज़ से, या मेरे कहने से कोई मान भी नहीं लेगा। लेकिन आपको 6 महीने में, साल में, 2 साल में मैं इस ट्रस्ट के माध्यम से जो एक्चुअल में ट्रस्ट का काम होता है वही करूँगा। मैं अपने आप को ये करके दिखाऊंगा। मैं आप कहने को मैं कह दूँ जी राजनीति नहीं करनी मेरे को, आप कोई इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेगा। इस चीज़ पे बिलीव तब करेगा 1 साल हो जाएगी, 2 साल हो जाएंगी, 3 साल हो जाएंगी, उसके बाद में सब लोगों के दिमाग में है ये बात। आप कह रहे हो ठीक बात है, मेरे पास भी लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, ये काम करेंगे तब भी आएंगे, तो सबके दिमाग में। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और इस चीज़ को आज कोई नहीं मानेगा, पर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इस चीज़ को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये इस ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य एक्चुअल में जो ट्रस्ट का काम होता है वही है जी, ना कि राजनीतिक उद्देश्य है जी। भाई साहब, जैसे आप अब ये ट्रस्ट आज से ही शुरू कर रहे हैं आप काम करना, जैसे जैसे आप ये काम करेंगे, शादियां भी करेंगे, लोगों में एक मैसेज जाएगा, और मैसेज जाने के बाद में लोग आपसे संपर्क भी करेंगे। किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा आपका, किस तरह से आप प्रूव कर पाएंगे कि बच्ची वास्तव में इसको ज़रूरत है? इसमें मैंने एक संगठन, इसमें जो ट्रस्ट बनाते हैं तो इसमें कुछ मेंबर्स बनाने पड़ते हैं। तो वो मेंबर्स अभी 3 मेंबर्स मैंने गठित कर दिए हैं, और हम जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको जोड़ेंगे, और एक बार हम बैठ के मीटिंग करेंगे कि क्या क्राइटेरिया इसमें तय किया जाए। और कुछ ही दिनों में, अभी तो जैसे अपने यहाँ देव सो रहे हैं, तो कुछ दिनों में ये चीज़ हम तय करके क्राइटेरिया तय करेंगे। क्षेत्र का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मेरी जन्मस्थली डवानी गांव है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बहरोड तहसील से। तो अभी शुरुआत उसी क्षेत्र से करेंगे अपन। मेरे जन्मस्थली के आसपास के जो क्षेत्र गाँव हैं उन्हीं गाँवों से करेंगे। उसके बाद में फिर इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, कैसे लोगों में ये फीडबैक आता है, जो लोगों के सुझाव होंगे, जो हम मेंबर बनाएंगे उनके क्या सुझाव होंगे, किस तरीके से, जैसे कोई भी काम हम शुरुआत करते हैं तो जब उसको करेंगे तो एक्चुअलिटी पता लगेगा कि इस चीज़ को किस मोड में ले जाना है, कैसे इसको करना है, क्या इसमें डिफ़िकल्टी है। वो तो जब धीरे धीरे करेंगे तो जो हमें सुधार करने होंगे वो हम आगे सुधार करेंगे। ट्रस्ट के माध्यम से सिर्फ आप गरीब बच्चों की शादियाँ ही करेंगे, या जो बच्चियां बहुत गरीब परिवार से हैं उनको रोज़गार भी देंगे, या शिक्षा में पिछड़ गई हैं और उनके माँ बाप पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं उनको भी मदद करेंगे? मतलब किस लेवल तक आप ये ट्रस्ट इसके लिए काम करेगा? शुरुआत तो मेरा शादियों के साथ में रहेगा, फिर भी अगर कोई ऐसा बच्ची
होती है जो कि माँ बाप असमर्थ हैं पढ़ाने में, और दूसरा उसमें ये रहता है कि कोई पेरेंट लेस है और भाई कोई क्या नाम है समर्थ नहीं है और इंटेलिजेंट बच्ची है, तो डेफिनेटली उसकी भी हम मदद करेंगे। जितेंद्र जी, एक सवाल मेरे दिल में भी आ रहा है। बहुत से वृद्ध माता पिता ऐसे होते हैं, बहुत सी माताएं होती हैं खास तौर से, जिनका करने वाला कोई नहीं है, बीमारी की वजह से वो दम तोड़ देती हैं, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं होता है। क्या ऐसी महिलाओं को भी आप चुनेंगे? ये अब शुरुआत करते हैं, फिर अगर हमें लगेगा कि ये भी सही दिशा में जा रहे हैं और हमें ये भी करना चाहिए तो ज़रूर उस पर भी काम करेंगे। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र यादव और जीतू जी। इन्होंने कहा कि आज मेरी धर्मपत्नी मेरे बीच में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सोच को मैं हमेशा जिंदा रखना चाहता हूं, और उसके लिए उन्होंने उनके नाम से, मीना देवी के नाम से ट्रस्ट बनाया है, और इस ट्रस्ट के माध्यम से वो गरीब बच्चियों की शादियां करेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि है। हमारे पूरे राठ परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। देखते रहें राठ 24। नमस्कार।